5वां महीना चल रहा है मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई उसमें इतनी परेशानियां हुई थी मेरे को। और मेरे को क्या गाइस, देखो इस सिचुएशन में जो भी रहता है ना, सभी को परेशानी होती है, लेकिन जिनके साथ ये चीजें होती है ना, वो ही जब दूसरे पे आती है ना बात, तो पता है उसकी बुराई करने लग जाते हैं। बुराई करने वाले कौन होते हैं? अपने रिश्तेदारी वाले, या फिर है ना अपने आस पड़ोस की। तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये तुम थर्ड फ्लोर तक आने जाने में थक जाते हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है मेरा साफ सफाई का काम, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड राम राम जी सभी दोस्तों को। तो भाई सुबह के 6 बजने वाले हैं और उठने का टाइम हो चुका है, लेकिन मतलब उठने का है ना बिल्कुल मन नहीं करता है। सुबह सुबह इतनी प्यारी नींद होती है कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो अभी मैं उठूँगी और वही फिर चाय बनाएंगे, नहीं तो आर्यन लेट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं धूप देखती हूँ कि कहीं धूप तो नहीं आई है। तो अभी फ़िलहाल धूप नहीं आई है क्योंकि 6 से कम का टाइम हुआ है और पतिदेव बाहर सो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का मौसम। तो गाइस सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और देखो मैं खा रही हूँ अभी ऑरेंज, मैं चाय नहीं पीती हूँ तो अभी थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और बस चाय बनाई होंगी और आर्यन का दूध तैयार किया है, उसी में 7:30 बज गए हैं। सब्जी के लिए दाल चढ़ा दिया। तो भाई आज होली हो गई है, तो सभी साथियों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। सब इंजॉय करें होली का राम राम भी, और होली का राम राम। तो इसीलिए आज मैं भी दाल ही बना रही हूँ क्योंकि साथ में भी शाम को पराठे बना लेंगे है ना, इसलिए आज दाल बनाया दोस्तों। तो चावल बनाएंगे। चावल का देखूंगी यार, मेरा बेटा नहीं खाता, लेकिन यहाँ बुरा नहीं है दोस्तों, बुरा भी नहीं है भाई। देख सबसे पहले मेन बात बुरा तो मिलता ही नहीं दुकानों पे, बुरा नहीं मिलता तो चावल की जगह देखते हैं खीर बना सकते हैं। तबीयत डाउन में भी कतरा काम करती है। सुबह उठी है तब से लगी हुई है, देखो कैसी बस एक हाथ यहाँ रखती है ऐसे और काम पे लगी रहती है। 2 घंटे हो गए इसको खड़े। आज तो मेरी गलती हो गई यार, क्या गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती है सच में। और है ना गाइस, आज दाल की अलग ही खुशबू आ रही है। पता है आज इसमें क्या हुआ है? मतलब ऑयल खत्म हो गया था तो शाम को फिर हमने कैंसिल कर दिया। देसी घी फोड़ दिया दोस्तों, साले की से बनाई है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दाल की है ना। अब खाने में पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, तब तक आप नहा के आ जाओ। आज होली के दिन की होली नहीं रहती हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, अच्छा नहीं लग रहा है। स्टेट में रहती है। होली का त्योहार है क्योंकि अपने तरफ तो होली रंगों का त्योहार आएगा ना कल, उसकी तो रहेगी। होली का दहन की इजाजत नहीं दी जा रही दोस्तों में, ये क्या है? पहली बार सब्जी की खुशबू आ रही है। आज ये भी दाल खाएगी फिर तो। हाँ वैसे मैं दाल नहीं खाती, आज खाऊंगी। गाइस अभी आर्यन को स्कूल छोड़ के आती हूँ भाई, मैं उसका बैग ले लिया। आर्यन को छोड़ के आ चुके हैं दोस्तों। रोज़ की यही दिनचर्या रहती है, लेकिन मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ये भी जाती है मेरे साथ उसको छोड़ने के लिए, आते बस पड़ जाती है मुझे वो के सिर पकड़ की, क्योंकि ये थक जाती है। अभी थोड़ी ऐसी चल रही है, मैं देखी इसकी तबीयत। आजिया कैसा लग रहा है? साइड से दिखा रहा हूँ। तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थर्ड फ्लोर तक आने जाने में थक जाते हैं। घंटा आराम करूँगी सुबह 6 बजे से। आर्य क्या है दोस्तों, इसके बिना जाता नहीं स्कूल, उसकी पता नहीं क्या आगे हाल। वाले शेड में बस आगे वाली जस्ट आगे वाली टीचर के पास बैठो, उसको पसंद है और ये बिठा के आती है। एक दिन दिखाता हूँ मैं आपको, स्कूल में दिखाता हूँ वीडियो बना के। दोस्तों भाई अभी स्टार्ट हो चुका है मेरा साफ सफाई का काम, क्योंकि खाने से फ्री होके सीधा मैं आर्यन को छोड़ के जाती हूँ स्कूल। फिर वहाँ से आने के बाद में डायरेक्टली है ना, मैं मतलब आध घंटा तो थोड़ा आराम ही करती हूँ 10 बजे तक। और 10 बजे बाद में पियाजी ऑफिस चले गए और अभी मैं 10:30 बज गए दोस्तों। थोड़े से बर्तन थे उनको साफ किया, और भाई ये बेड शीट है तो उसको आज चेंज किया है। इधर ये कपड़ों का ढेर होगा तो इनको भी क्या सर्फ में डाल दूंगी मैं, इसी बात है भाई दोस्तों। तो ये
11:10 तक कंप्लीट करना है। आधा घंटा आराम करने के बाद में मैं पूरी तरीके से मतलब कि काम में ही लग जाती हूँ दोस्तों। फिर बस 11:10 पे पहुँचा दूँगी, तब तक 11:30 बज जाएंगे और फिर नहाने जाऊँगी। नहाने के आने के बाद में फिर आर्यन के लिए खाना बना के लेके जाती हूँ। तब तक वही 12:30 बजने वाले रहते हैं। 12:30 बजे आर्यन का लंच का टाइम होता है। रूम का गाइस में ठीक रहता है अभी। क्या है इसको मतलब कल ही चेंज किया था मैंने बेडशीट को, बाहर वाले बेड की बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो इसके तो बस मेरे को ठीक ही करना रहा है। बाकी ऐसे कैसे सेट है। और ये बाहर वाले पिल्लो है, इनको बाहर लगा देती हूँ। भाई क्या बताऊँ गाइस, पिल्लो भी है ना मतलब इधर उधर हो जाते हैं। इधर बाहर वाले बेड के अंदर आ जाते हैं, अंदर वाले के बाहर आ जाते हैं। इनका मतलब झाड़ू पोछे में है ना गाइस, में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। टाइम लगता है घर के जो सामान होते हैं उन सबको मैनेज करने में, क्योंकि पूरा घर मतलब बिखर जाता है मॉर्निंग होते होते तो सभी को सही सेट करना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी झाड़ू पोछे में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी इन सब में देखो मेरे को आध घंटे से ज़्यादा लग रहा है, बल्कि झाड़ू में और इसमें मैं नहीं लगाऊंगी ज़्यादा टाइम। और भाई आज मतलब मॉर्निंग से मैं बोल रही थी भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गाइस गलती ये है ना कि इधर मेरे को लगा भाई होली का छुट्टी आएगी, इधर हॉलीडे रहेगी होली का, तो ऐसा कुछ रहा नहीं। तो मैंने आर्यन को बोल दिया भाई आज तो आर्यन हॉलीडे है आपका। तो भाई मॉर्निंग से बच्चा जिद करने लगा कि मम्मा मेरे को स्कूल नहीं जाना, तो उसको मैं काफ़ी मुश्किलों से स्कूल भेज के आई हूँ। क्योंकि देखो एक बार हम कह देते हैं ना कि छुट्टी है, तो उसके बाद में बच्चे थोड़ा जिद करने लग जाते हैं। और दूसरी बात गाइस, कल की है उनकी हॉलीडे, तो मैंने कि यहाँ पे सारे दिन क्या करेगा, क्योंकि आर्यन की डैडी जी का भी हॉलीडे नहीं था, तो बस फोन टीवी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। तो इससे अच्छा तो वहाँ बच्चों में खेला रहेगा थोड़ी देर। और फिर देखती हूँ, देखिए लंच में लेके आती हूँ क्या करती हूँ, अभी का तो कुछ सोचा नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। गर्मी आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है 7वां आसमान छू रही है, कल शाम से हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो पुराना कूलर था वो भी ख़राब हो गया, तो अभी न्यू कूलर लेके आई हूँ। अब ये 2-3 दिन की छुट्टी आ रही है ना, तो इन्हीं में लेके आएंगे। देखिए कूलर अच्छा सा। ये लो भाई रूम भी साफ हो गया। गाइस देखो बाहर देखो धूप बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर पोछा लगा दी हूँ। अभी पेड़ में पानी डाल दिया डायरेक्टली, तो इधर तो मैंने पानी डाल के और ऐसे वॉश कर दी। और अभी है ना मेरे को कुछ ऐसे लग रहा है, एक तो ऐसे ही मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस टाइम पे, तो ऐसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सांस कर रहा है मेरे को। गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी, चारों तरफ झाड़ू वाड़ू निकाल के आई हूँ, सूखी हुई सभी जगह। और अभी बस पोछे को सरफ में डाला है, क्योंकि जो पोछा लगाने का ऊपर क्या बोलते हैं इसको फिनाइल हो गया, बस खत्म हो गया है, तो अभी सरफ में डाल दिया है। अब पोछा लगाऊंगी और 11:30 हो चुके हैं फिलहाल। सादा पोछा लगाते हैं ना इसको, उसमें क्या थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मतलब क्लीन नहीं होता है अच्छे से। तो मैंने आज क्या सरफ डाल के देखी, थोड़ी कम डाल दी है, लेकिन कहीं मैं नहीं फिसल जाऊँ इसलिए थोड़ी डर भी लगता है, क्योंकि आगे किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो भाई सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं दोस्तों, और भाई मैं भी
ये अनार छील के लाई हूँ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कुछ भी खाए पिए। तो ये टाइम मेरे लिए क्या ठीक रहता है, मतलब नहा के आई, फिक्स हो 12:30 से 2 मिनट ज़्यादा हो गई थी मेरे को, मतलब आर्यन का लंच हो गया था तो पहुंची थी ना उस टाइम तक, तो वही मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा चले गए थे दोस्तों। तो फिर 12:40 पे स्कूल में पहुंची, उसको लंच करा के आई। और आज तो उसने जिद कर रखी थी, क्योंकि वही माइंड में चल रहा है उसको, भाई मम्मा ने स्कूल जाने से मना किया है, तो वो बोल रहा था मम्मा मेरे को घर चलना है, तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे आके भी दोस्तों क्या करेगा, क्योंकि बोर हो जाता है, या तो फ़ोन मांगता है फिर टीवी देखता। तो मैंने कहा ठीक है, उसको थोड़ा समझा के फिर वहीं छोड़ के आ गई। तो भाई किस किस को पसंद है अनार, जैसे मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है अनार गाइस, लेकिन खा लेती हूँ 1-2 दिन में। इसलिए देखो एक्स्ट्रा दाने निकल निकल के गिर रहे हैं। और गाइस भाई आज है होली, तो आप सभी को होली की एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। गाइस मेरे ना एलर्जी हो गई है भाई, पता नहीं हाथों में क्या हो गया है, मतलब फुंसिया सी हो रही है। अभी देखो बीच में कभी कभी एक ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो अभी क्या है, 1-2 दिन में जाऊंगी डॉक्टर के, मेरी दवाई ख़त्म होने वाली है, तब दिखा के आऊँगी। पता नहीं मेरे को तो डर ही लगता है अभी इस टाइम, तो ऐसे कुछ भी अदरवाइज बीमारी होने से तो। और गाइस भाई मॉर्निंग में मेरे ज़्यादा काम रहता है, तो मॉर्निंग का जो भी काम था वो मतलब अभी जो शाम तक का है मेरा, वो मतलब बिल्कुल फ्री रहूँगी। और भाई आज होली है, तो सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, खासकर गांव की, क्योंकि यहाँ पे अब मतलब सब अपने अपने गए, आर्या भी स्कूल गया, पिया जी भी ऑफिस गए, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि आज होली भी है। पर भाई मेरे ना मानने से क्या होता है, क्योंकि होली तो है ही, तो ऐसी बात है। पर अभी भाई कुछ दिनों पहले आए हैं, अभी तो अभी आज हमें 1 महीना हुआ है, तो अभी भाई एग्ज़ाम पे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तो खुद वेट कर रही हूँ आर्यन की कब एग्ज़ाम लगे और कब जल्दी से गाँव जाऊँ। बहुत ज़्यादा याद आती है गाइस फैमिली की, तो अब तो उसकी एग्ज़ाम लगने के बाद में जाऊँगी। और बीच में भाई एक और परेशानी आने वाली है, तो आप लोग ब्लॉग मिस मत करना, मतलब बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है मेरे लिए, पर क्या करूँ गाइस, उसका भी सामना करना ही पड़ेगा। और गाइस देखो ना, एक बात है कि अपनी परेशानी है ना खुद ही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता। गाइस हम उम्मीद रखनी भी है ना बेकार है, कि हम किसी को अपना दुख सुना रहे हैं तो भाई वो हमें समझेगा, कोई नहीं समझता। और अपने चाहे कितने भी खराब हो, पर वो मतलब हमारी जो दुख की घड़ी होती है ना, उसमें वही साथ देते हैं, वही आगे आते हैं। ऐसे नहीं है कि दूसरे आके हमारी कुछ हेल्प करेंगे, चाहे हमारे बीच में कितनी खटास मिठास हो, लेकिन आगे है ना खुद के घर के आते हैं, साथ खुद के घर वाले ही देते हैं। और गाइस मैं मतलब अभी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी 5 मंथ की मतलब प्रेगनेंसी 5वां महीना चल रहा है मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई उसमें इतनी परेशानियाँ हुई थी मेरे को। और मेरे को क्या गाइस देखो, इस सिचुएशन में जो भी रहता है ना, सभी को परेशानी होती है और वो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन जिनके साथ ये चीज़ें होती है ना, वो ही जब दूसरे पे आती है ना बात, तो पता है उसकी बुराई करने लग जाते हैं। और बुराई करने वाले कौन होते हैं, अपने रिश्तेदारी वाले, या फिर है ना अपने आस पड़ोस के। बस ये इनका काम होता है कि खुद पे आई ना तो प्रॉब्लम है, परेशानी है, बाकी दूसरे पे आ गई ना तो वो परेशानी नहीं है, अरे ऐसे ही करती है वो। तो वैसे ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं 3 महीने गाँव रुक के आई थी ना, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हो गई थी। मैंने कहा था कि डॉक्टर ने कहा था भाई ट्रेवल ही नहीं करना, तो मैं किसी कारणवश से मतलब कुछ कामों में ऐसे ट्रेवल नहीं करी, तो उस चीज़ को लेके बाकी और भी कुछ बातें थी, तो उन सब चीज़ों को लेके कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बातें आ ही जाती है, घूम फिर के हमारे पास आई जाती है। ऐसे एक लेडीजों की अच्छी बात होती है या खराब होती है मुझे नहीं पता गाइस, पर है ना उससे सुन लेगी, फिर उसको बोलेगी, उससे सुन लेगी, जिसकी बात है ना उसके पास जरूर आ जाती है वो बात है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। पर और ऐसे कहने को कि फिर वहाँ जाएगी, मतलब हैदराबाद जाएगी, तो वहाँ कैसे करेगी सारे काम। अरे तो बात काम की नहीं है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, बट ट्रेवल की काम की एक अलग बात होती है। काम में तो क्या गाइस देखो, शुरू में
3 महीने की रहती है परेशानी, भाई भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और ट्रेवल की भी रहती है। तो ऐसे करके मैं वहीं गांव में ही रुकी थी, जाने का तो नहीं था मेरा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा, तो फिर मैं उधर से आ नहीं पाई, क्योंकि 1-1.5 महीना फिर मेरे को वहीं पे रुकना पड़ा था। तो उसमें इतनी बातें हुई, भाई लोगों का काम है ना, मतलब देख ही नहीं जाती किसी की खुशी कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बस ऐसे रहता है। तो मैंने की कोई बात नहीं भाई, देखो मेरे को तो मतलब ठीक है कमेंट करने चाहिए, क्योंकि ये आदत है, हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो। पर एक उंगली उनकी तरफ करने से पहले अपनी तरफ भी देख ले कि खुद की तरफ कितनी उंगलियां हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सभी लेडीजों में होती है गाइस। तो परेशानी सभी को होती है, मैं मेरी नहीं, लेकिन ये कि सबकी है ना अलग अलग होती है सिचुएशन, एंड जो भी सिचुएशन होती है उस टाइम की वो सबकी अलग होती है। मेरे फर्स्ट टाइम पे, जब मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद कहती हूँ गाइस, मतलब 2-3 महीने में तो मैं ये जो सोनोग्राफी होती है वो कराती थी, ऐसे नहीं कि हर महीने जा रही हूँ। और इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हर महीने, मतलब अभी 2-3 दिन बाद में भी जाऊंगी, हर महीने हो रही है ये चीज़। अब कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से तो हो रही है ना, क्योंकि बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उसमें मैं वैसे मतलब अपना सुबह मॉर्निंग का पूरा काम करके और दिन भर आराम कर लेती थी, लेकिन इतनी परेशानियां भी नहीं थी। यह था कि घर का काम था, बाकी बच्चों की कोई बात नहीं थी। अभी गाइस यहाँ पे भी रहते हैं, अभी देखो लंच करा के आई हूँ, तो उसमें इतनी परेशानी हुई है। एक तो धूप, और फिर आई ना तब मैं खुद ही जानती हूँ कि कैसे आती हूँ, क्योंकि एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल, ऐसे लगता है कि यहीं पे बैठ जाऊँ। कभी कभी तो मेरे को ऐसे लगता है कि चक्कर आके गिर नहीं जाऊँ। तो वैसी बात है, पिया जी तो मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं कि आप लोग तो ना गाँव जाओ, वहीं पे देख लेंगे बच्चे की स्टडी भी, क्योंकि उनको डर लगता है कि अभी ऐसे कुछ भी हो जाए तो फिर पीछे कोई भी नहीं रहता गाइस, वो भी ऑफिस में रहते हैं, तो ऐसी कई परेशानियां होती है। और रही बात देखो काम की, तो गाइस अब मेरे को मतलब इस टाइम से लेके शाम तक कुछ भी काम नहीं है, ओनली रोटी बनानी है, सब्जी भी मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ। और देखो एक बात तो सच है कि अपने बच्चों के लिए है ना माँ, मतलब खुद कितनी परेशान हो ले, लेकिन वो अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देती। तो भाई मेरे एक बच्चे का मतलब ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे दूसरे बच्चे का भी तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, वो भी स्कूल जाता है तो उसका लंच ये सब तो देखना ही पड़ता है मेरे को। और खाने की बात रही तो गैस खाना तो मेरे को वैसे भी गांव में रहूंगी तब भी बनाना है, यहाँ पे भी बनाना है, सभी को बनाना रहता है खाना। तो शुरू में थी ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं खुद ही कहती हूँ भाई अब थोड़ी कम हो गई है, बाकी शुरू जितना इतना कुछ भी नहीं है। रही बात काम की, तो काम तो देखो चाहे हम गांव में रहे चाहे यहाँ पे रहे, काम तो हमें दोनों ही जगह करना पड़ता है। ये है कि थोड़ा थोड़ा काम बढ़ जाता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहता। बाकी मेरे को बाहर जाना नहीं रहता, जैसे आर्यन के लिए ये इतना नहीं होता, बाकी सेम ही है दोनों जगह। लेकिन वहाँ फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अब मेरे शाम तक का टाइम बहुत बोरिंग हो जाता है, कम से कम 3-4 घंटे तो बहुत ही अजीब निकलते हैं। मेरे सिर में पेन स्टार्ट हो जाता है, इतनी बोर हो जाती हूँ मैं खुद। फिर आर्य आता है तो उसके बाद में थोड़ा ठीक लगता है। दोस्तों अब सो भी नहीं सकती इस खाली टाइम में, क्योंकि उसके आने का वेट ही करती रहती हूँ, नींद नहीं लेती मैं। नींद तो काफ़ी सार की आती है, सोने की बड़ी इच्छा होती है पर सो नहीं सकती। और काम की बात है गाइस, तो देखो मेरा मतलब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, और उसके बाद में चाय बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आराम करके ही काम करती हूँ, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू लगी रहती हूँ। तो मेरा 8:30 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं 8:30 बजे रोटी बनाती हूँ, 9 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर आर्यन को मतलब स्कूल छोड़ के और उसके बाद में फिर आराम करती हूँ 1 घंटे का, और फिर मैं सोचती हूँ कि अब ठीक है झाड़ू और पोंछा ही बचा है। और साये जो ये इधर उधर बिखेर देते हैं गाइस, ये बेड को मतलब उधर पियाजी उधर बाहर वाले बेड पे सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, तो हम फैन को क्या है कम ही रखती हूँ अभी, तो उस वजह से वो बाहर वाले गेट खोल के और बेड को उधर आगे सरका के उधर सो जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंड रहती है। तो इन सबको सेट करने में, बर्तन साफ करने में, इनमें 1-1.5 घंटा लग जाता है, और पोंछा देने में, झाड़ू लगाने में, बाकी और कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। और देखो मेरे को है ना मतलब सफाई करे बिना रहा भी नहीं जाता।
बिल्कुल भी। सफाई नहीं करूंगी ना तो ऐसे मेरा खुद का ही उन सबको देख के मन खराब होता रहता है, ऐसे लगता है अच्छा ही नहीं लगता। और जब सारी साफ सफाई हो जाती है ना तो एक अलग ही फ्रेशनेस आती है। तो ऐसी बात है दोस्तों, भाई कहने वालों का क्या, देखो कहने वालों का तो काम होता है गाइस, लेकिन खुद की परेशानी है ना खुद ही समझते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से रही मेरी फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी। और बाकी आज होली है तो भाई सभी प्यार से क्या क्या बन रहे हैं सबके घर में, हमारा तो गाइस पता नहीं है। देखो मॉर्निंग में दाल बनाई थी तो शाम को शायद परांठे बनाएंगे। और चावल कोई खाता नहीं है, मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था भाई, खाता भी नहीं है। और मेरे को तो अच्छे लगते हैं, मेरे को तो पसंद है चावल, पर मेन प्रॉब्लम आ गई बूरे की, बूरा नहीं मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए कैंसिल ही करेंगे चावल। तो बाकी देखती हूँ खीर बनाते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी देखो 2:30 बज गए हैं, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद में मेरा बेटा आर्यन आ जाएगा और अभी उसका बर्थडे भी आ रहा है भाई। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं उसके बर्थडे के साथ में। तो भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखो आप सभी। तो मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे अनार देखो रखे रह गए, अभी इनको खाऊंगी मैं।